हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम साइंस का मोस्ट 35 एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को देखें और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, आपको याद होगा, यदि आप पिछले वर्ष हमारे से तैयारी कर रहे होंगे तो किस तरह से विद्यार्थियों को परीक्षा में काफ़ी हमारे द्वारा सहायता पहुंचाया गया था। तो आप लोग भी वीडियो को देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। स्वपोषी जीव क्या करते हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी जीव जो होते हैं वह अपना भोजन क्या होते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो किस प्रकार से बनाते हैं, क्या करते हैं कि वह वायुमंडल से क्या कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं, पृथ्वी से जल को ले लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं, क्लोरोफिल ले लेते हैं। क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्लोरोफिल और किसके प्रेजेंट में, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंट में क्या करते हैं कि भोजन बनाते हैं। स्वपोषी जीव के लिए इतना होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, जल का होना जरूरी है, क्लोरोफिल का होना जरूरी है और सूर्य के प्रकाश का होना जरूरी है। इसी के प्रेजेंट में वह अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। तो आइए हम ऑप्शन को देखते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। ये कथन तो एकदम सही है। दूसरा कथन, वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित करते हैं। ये भी कथन सही है, क्योंकि जो स्वपोषी जीव जो होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट को जो है वह स्टोर करते हैं। वह कार्बोहाइड्रेट के ही रूप में नहीं, बल्कि वह कार्बोहाइड्रेट को बदल देते हैं स्टार्च में और उसे स्टोर कर लेते हैं, और जब समय समय आता है तो उसका उपयोग करते रहते हैं। ये कथन तो सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल देते। ये कथन गलत है। सूर्य के अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि सूर्य के उपस्थिति में ऐसा काम करते हैं। तो हमें गलत कथन चुनना था, तो ऑप्शन सी इसका गलत कथन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। कुछ जीव ऐसे जो होते हैं वह क्या करते हैं, अपना जो भोजन जो पचाते हैं वह शरीर के अंदर नहीं पचाते, बल्कि क्या करते हैं, वह शरीर के बाहर ही पचा लेते हैं, उसके बाद वह शरीर में धारण कर लेते हैं। जैसे में ईस्ट या मशरूम या ब्रेड की फफूंद, ये सभी क्या करते हैं कि पहले भोजन तो बाहर से अपने में लेंगे, अपना स्किन के ऊपर लेंगे किसी तरह से, और भोजन को स्किन के ऊपर लेने के बाद क्या करते हैं, यहीं पे उस भोजन को तोड़ने लगते हैं। स्किन के ऊपर ही या क्या करते हैं, भोजन को तोड़ कर क्या कर देते हैं, पचा लेते हैं। और जब भोजन पच जाता है उसके बाद क्या कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर धारण कर लेते हैं। तो वह कौन सा जीव है, तो यह ईस्ट है, मशरूम है और ब्रेड की फफूंद है। ये है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबा या हरे पौधा नहीं कर सकता है, अमीबा नहीं कर सकता है, जू भी नहीं कर सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन चुने। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। तो जो विषमपोषी पोषण होता है वह अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते, ये बात तो एकदम सही है।
क्योंकि विषम पोषी जो पोषण होते हैं किसी दूसरे जीव या पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे में मानव भी क्या है, एक प्रकार का विषम पोषी पोषण है। अपना भोजन या तो पेड़ पौधे से प्राप्त कर लेंगे या किसी जानवर से प्राप्त कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है? तो आहार नाल का मतलब क्या होगा कि भोजन किस किस स्टेप से होकर गुजरता है। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है। तो अगर हम मानव में बात करें तो सबसे पहले जो भोजन है मुंह में ही तो जाता है, मुंह में। उसके बाद कहाँ पे जाता है, उसके बाद ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका जो कि कहाँ पर होता है, जो कि कंठ और जो जो हमारा गला और अमाशय के बीच में जो पाइप जुड़ा होता है उसे हम ग्रसिका कहते हैं। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, उसके बाद अमाशय में जाता है, अमाशय में जाता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में। उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंह, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सा घटना प्रभावित होता है? यदि लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होता है? तो इसका जो सही आंसर है, स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना। स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या लार में क्या होता है, एमाइलेज होता है। और एमाइलेज का काम क्या होता है कि वह भोजन को ऐसे शर्करा में तोड़ देना। और अगर एमाइलेज ही प्रभावित हो जाएगा, एमाइलेज ही नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या होगा कि स्टार्च का जो शर्करा में जो परिवर्तन होना था वह भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय का अस्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, सही उत्तर चुनिए। तो अमाशय का एक स्तर जो है किसकी उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, इसका करेक्ट आंसर श्लेष्मा की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है? तो यकृत से पीत रस कौन प्राप्त करता है? सबसे पहले यकृत यानी लीवर का काम क्या होता है कि यह पीत रस को बनाना, पीत रस या बाल जूस को बनाना होता है। और उसके बाद स्टोर कहाँ करता है, तो वह पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में इसको स्टोर करके रखता है। उसके बाद समय समय पर क्या करते जाता है कि वह छोड़ता है। और जो छोड़ के किसको देता है, तो वह छोटी आंत को देता है, ताकि भोजन क्या हो जाए, थोड़ा क्षारी हो जाए। क्योंकि अमाशय में भोजन अम्लीय हो जाता है और उसे हमको क्षारी बनाना है। तो क्षारी बनाने के लिए पित्ताशय पीत रस छोड़ता है और वह छोटी आंत में क्षारी हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल की पानी में डाली गई, चावल की पानी नीले काले रंग का हो गया, इससे पता चलता है कि चावल में क्या था? तो आयोडीन की घोली अगर एक बीकर हम मान लेते हैं, इसमें चावल का पानी है, चावल का पानी रखा हुआ है। तो यदि इस चावल के पानी में आयोडीन के कुछ बूंद डाल देंगे, आयोडीन का कुछ बूंद डालने के बाद वह क्या हो जाता है, नीले और काले हो जा रहा है, नीले और काले हो जा रहा है। इससे क्या पता चलता है कि इस पानी में क्या है, स्टार्च है।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोडीन के बूंद डालने के बाद यदि काले और नीले हो गया, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या था, स्टार्च था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? तो भोजन का जो पाचन की जो प्रक्रिया वह मुंह से ही चालू हो जाता है, क्योंकि मुंह में ही क्या होता है, सबसे पहले तोड़ना पीसना चालू कर देता है मुंह ही। उसके बाद थोड़ा सा भोजन मुंह में पचा, उसके बाद थोड़ा सा भोजन किस में पचेगा, आमाशय में पचेगा। उसके बाद आगे बढ़ेगा और छोटी आंत में क्या हो जाएगा, छोटी आंत में भोजन बिल्कुल तरीका से पच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अग्नाशयी रस है जो पेंक्रियाज जूस है, इसका काम क्या है? तो वह क्या करता है, उसमें 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन पाया जाता है। वह क्या करता है, ट्रिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को पचाता है, और लाइपेज जो है वह पाइशीभूत वसाओं को पचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है, तब चूने के पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है? एक मान लेते हैं कि एक बीकर है, इसमें क्या है, इसमें चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब हम इसमें मुंह का फूंक मारते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि मुंह का फूंक के मारने का मतलब है कि हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिए। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, या तो हम नाक से छोड़े या तो हम मुंह से छोड़े, तो छोड़ेंगे तो क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो छोड़ेंगे। तो इसका जो पानी का रंग है वह क्या हो जा रहा है, दुधिया हो जा रहा है, दुधिया हो जा रहा है। तो हम किसके कारण होता है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में अवायवीय अभिक्रिया का सही क्रम क्या होता है? तो ईस्ट में अवायवीय अभिक्रिया का जो सही क्रम क्या होता है, ग्लूकोज है सो ईस्ट में पहले क्या क्या होता है कि ग्लूकोज से पायरुवेट में बदलता है, ग्लूकोज के से पायरुवेट में सभी प्रक्रिया में बदलता है, चाहे वह वायु श्वसन हो, चाहे या वह अवायवीय श्वसन हो। और कहाँ पर, कोशिका द्रव, ये घटना कोशिका द्रव्य में होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलता है, और यह प्रक्रिया कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ये तीनों में तो सभी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या होता है, पायरुवेट से अवायवीय श्वसन हो रहा है, तो कहाँ पर होगा, या तो मांसपेशिया में होगा, या तो इथेनॉल में होगा, या तो मांसपेशिया में होगा या इथेनॉल में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सो वायवीय श्वसन में होता है। तो ईस्ट में क्या होता है कि पायरुवेट है, कोशिका द्रव्य में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। इथेनॉल जो है वह ईस्ट में अवायवीय श्वसन के द्वारा होता है, जबकि ये जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड है, वह मांसपेशियों में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो वायवीय श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सबसे सही है और सटीक है? तो हम लोग क्या जानते हैं कि वायवीय श्वसन जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे पहले ग्लूकोज का पायरुवेट में तो बदलता है, लेकिन यह अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है, यानी कि ऑप्शन पहला तो गलत हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना।
उसके बाद क्या होता है कि हमें वायवीय श्वसन चाहिए तो वह माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो चारों में सही आंसर है। उसके बाद क्या होता है कि ऊर्जा तो प्राप्त होती ही है। ऊर्जा ऊर्जा के साथ साथ क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या होता है कि अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ के भीतर की सतह चली जाती है और डायफ्राम ऊपर के तरफ उठ जाता है। ये ऑप्शन गलत है। जब अंतः श्वसन लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर उठ नहीं जाता है, बल्कि वह नीचे की ओर धंस जाता है। ये तो गलत है। कुपिका के भीतर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कुपिका की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाते हैं तथा रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कुपिका की वायु में चली जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुपिका कहाँ पर होती है? फेफड़ा का जो सबसे अंतिम भाग होता है वहाँ पर कुपिका होती है। और कुपिका का काम क्या है? गैसों का विनिमय करना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय करना। कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर जो कुपिका के पास आती है, वो कुपिका लेकर श्वास नली के द्वारा बाहर छोड़ देती है तथा जो सांस से हम ऑक्सीजन लेते हैं वह कुपिका क्या करती है कि वह कुपिका के द्वारा पूरा शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये ऑप्शन तो सही है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है। ये ऑप्शन गलत है। कुपिका के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है। ये ऑप्शन भी सही है। दूसरा और चौथा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो अंतः जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो सांस है वह किस किस नली से होकर गुजरता है? तो सबसे पहले तो नासा द्वार के पास आता है, उसके बाद ग्रसनी के पास आता है, उसके बाद कंठ, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद कुपिका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो गैसों का आदान प्रदान कुपिका में होता है, लेकिन फेफड़ों के कुपिका में होता है, ना कि गला के कुपिका में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा जो हार्ट होता है वह कितना चैम्बर से मिलकर बना होता है? तो वह 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। बायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां निलय और फिर दायां अलिंद और दायां निलय। बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर शरीर प्राप्त करता है, जबकि दायां अलिंद फेफड़ों में भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। ये जो बायां अलिंद जो है वह क्या करता है कि वह फेफड़ा से क्या कर लेता है कि ऑक्सीजनित ब्लड को प्राप्त कर लेता है। ये तो ऑप्शन सही है। और ये काम क्या करता है? जो दायां अलिंद जो होता है वह क्या क्या काम करता है? जो पूरे शरीर से जो भी ऑक्सीजनित ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था वो उसमें यह क्या कर लेता है कि वो इसमें वापस ले लेता है। तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है।
ये ऑप्शन गलत है। बायां अलिंद नहीं बल्कि बायां निलय ऐसा करता है। दाएं अलिंद में से ऑक्सीजनित रुधिर दाएं निलय में चला जाता है। बाएं अलिंद से ऑक्सीजनित दायां निलय में चला जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों में विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त कर लेता है, जबकि बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर के शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। ये ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑप्शन दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हृदय के भीतर स्थिर कपाट। हृदय के भीतर स्थित कपाट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना, जबकि निम्नलिखित में से पाया जाता है। एकल जो परिसंचरण होता है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वह हार्ट से एक ही बार होकर गुजरता है। तो इसमें कौन सा जीव में ऐसा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, एक्जियोटिपस और एनाबस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कशेरुकी समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, केवल पीसीज में ऐसा होता है। केवल पीसीज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसकी भित्तियां मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है। इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं। तो वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह जल से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों से बाहर होने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? तो ऊतकों से बाहर होने वाले ब्लड में किसकी मात्रा अधिक हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं, ये तो सही है। जीवों को अपने शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए तथा इसे अपनी संरचना को बनाए रखना चाहिए, ये भी सही है। ऐसा होता भी है, और ये ऐसा कहाँ पर होता है? कोशिका में ही तो ऐसा होता है। वह अपने क्षतिग्रस्त अंगों के टूट फूट का मरम्मत क्या कर लेता है? स्वयं ही ठीक कर लेता है, ये तो सही है। कोशिका में अणुओं की गति नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत है। अणुओं की गति नहीं होता है, ना कि नहीं होता है। तो हमें गलत ऑप्शन चुनना था, तो इसका गलत ऑप्शन ऑप्शन सी ही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी में निश्चित होने वाले
आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह स्टार्च हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्या कर लेता है स्वपोषी पोषण में क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है, क्लोरोफिल लेता है, क्लोरोफिल ऐसे उपस्थित होता है, क्लोरोफिल ऐसे पेड़ पौधा में उपस्थित होता है, तथा सूर्य के प्रकाश ले लेता है, सूर्य का प्रकाश। इतना लेने के बाद यह क्या कर देता है, ग्लूकोज बना देता है और ऑक्सीजन के साथ 6 अणु वाटर भी रिलीज करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये तो सही है, ऐसा तो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी सही है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। तो हमें गलत चुनना था, तो नेगेटिव का नेगेटिव सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर होता है। तो पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर होता है? तो वह द्वार कोशिका के द्वारा होता है, द्वार कोशिका के अंदर उपस्थित जल पर निर्भर करता है। यदि जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह फूलने लगता है और द्वार कोशिका खुल जाती है, जबकि जब पानी की कमी होती है तो वह क्या होता है कि रंध्र से चिपका हुआ रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो अधिकांश जो पौधे वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के रूप में और यूरिया के रूप में अवशोषित करते हैं। और दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम एमाइलेज है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा है? पाइरूवेट को ईस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है, ये ऑप्शन तो सही है। वायवीय अणुओं का किण्वन होता है, ये ऑप्शन गलत है। वायवीय अणुओं का किण्वन नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। किण्वन और वायवीय श्वसन का ही एक रूप है, ये ऑप्शन सही है। यानी कि पहला चौथा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ी की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण से होता है? तो क्रिकेट का खिलाड़ी क्या करता है कि मैदान में क्या करता है, बहुत ही दौड़ने लगता है, दौड़ता उसे और उसके मांसपेशियां क्या हो जाता है कि थक जाती है। और थकती क्यों है? क्योंकि वह मांसपेशियां क्या चाहती है, ऑक्सीजन चाहती है। और जब हम अधिक दौड़ते हैं, अधिक एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है कि मांसपेशियां ऑक्सीजन ज़्यादा चाहती है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा मिल नहीं पाता है। इसके कारण क्या होने लगता है कि मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। तो वह किसके कारण होता है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है।
अगर ऑक्सीजन मांसपेशियों को नहीं मिलेगा तो वह लैक्टिक एसिड में बदल देता है। पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। तो मूत्र क्या करता है? सबसे पहले किडनी किडनी क्या करता है कि पेशाब को बनाता है। किडनी सबसे पहले पेशाब को बनाता है, उसके बाद मूत्र नलिका के द्वारा मूत्राशय में स्टोर कर देता है और समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा फिर इसे बाद में रिलीज कर दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरूवेट अम्ल के किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो कहाँ पर ये होता है? तो यह कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा दोस्तों के भी साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।